जिस आदमी के पास तमंचा है तो वो फरसे से क्यों मारेगा, वो तमंचे से ही मारेगा। वो क्या इंतजार करती रही कि आओ मुझे फरसे से मार दूं, मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। या हो सकता है ये किसी परिवार की रंजिश हो, तो भगा करके क्या उसको गोदी उठा करके थोड़ी लेकर के चला गया, तो वो तो लड़की की भी सहमति होगी। उम्र के लड़के को वहाँ पे फंसा दिया गया हो, लड़की की भी मेडिकल हो, लड़के का भी मेडिकल हो, वहाँ पे एक काउंटर मुकदमे को दाखिल कराया जाए, जांच कराई जाए और लड़के का ही शोषण हो। और वहाँ पे एक जो ट्रू रिपोर्ट्स हैं कि और 3 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद हों जिन्होंने हत्या करी हो। मेरे साथ कपसाड़ केस पर बात करने के लिए हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट रीना एन सिंह जी। जो पीड़ित लड़की थी वो मैडम अपने घर चली गई है, परिवार के साथ है, हालांकि मिलने नहीं दिया जा रहा, लड़का जेल में है, लेकिन अभी ये निकल कर सामने है कि लड़का नाबालिग है। तो इस केस की जो मेरिट्स है, इस केस का फ्यूचर है, वो क्या है? देखिए, जो अगर हम इसमें ये देखें कि भाई जो लड़का है वो माइनर है, तो यहाँ पे तो पहले हमें ये देखना होगा कि भाई शोषण हुआ किसका है, किसने शोषण किया है, ये जांच का विषय है। दूसरा जो पॉक्सो है, वो पॉक्सो की तरफ से एक जो मुकदमा है वो लड़के की तरफ से भी दाखिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि शोषण किसका हुआ है। और तो लड़की का हुआ ना, उसका जबरदस्ती उठा के लेके लड़के का हुआ है। यहाँ पे अब छोटा कौन है, अगर 16 साल का है, बच्चा है, या एक जेंडर लॉज के हिसाब से उसको एडल्ट में काउंट करते हैं, तो वो मेडिकल जांच होगी उसमें। ये जैसा मैंने बताया कि ये जांच का विषय है। और जो पॉक्सो है वो जेंडर न्यूट्रल लॉ है। और यहाँ पे अभी लड़के की तरफ से कोई शिकायत दर्ज या फिर कोई एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है या नहीं है, वो भी एक देखने वाली बात है। क्योंकि जहाँ पे एक महिला सेंट्रिक अपराध होते हैं तो वहाँ पे सब लोग एक तरफा हो जाते हैं कि भाई ये, और दूसरा यहाँ पे कि भाई जैसे हत्या हुई है तो एक 16 साल का लड़का, वो एक 17.5 साल के करीब, 18 से कम है वैसे। हाँ, तो ये तो एक अभी ये जांच का विषय है। और मेडिकल उसके बाद और जो भी आधार का डाटा है और जो बाकी छोटे बड़े भाई बहनों की जो उम्र है उसके बाद से वो चीज़ें ऑथेंटिकेट होंगी। और यहाँ पे इस चीज़ को फाइंड आउट करना, क्योंकि देखिए कोई भी जो एक आपराधिक मुकदमे की जब जांच होती है, इंक्वायरी होती है, आईओ जब जांच करता है तो वो हर विषय की पहले जानकारी लेता है, पहले डाटा को कलेक्ट करता है, फैक्ट इनपुट्स देखता है। तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि भाई शोषण हुआ किसका है। ऐसा तो नहीं है कि भाई लड़के का ही शोषण हो और वहाँ पे एक जो ट्रू रिपोर्ट्स हैं कि और 3 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद हों जिन्होंने हत्या करी हो। क्योंकि आप ये देखिए कि भाई लड़की भी थी, क्या लड़की की इन्वॉल्वमेंट है। अब लड़की चाहे परिवार के पास चली गई है या जहाँ पे भी है, पर लड़का अभी जेल के अंदर है, जमानत नहीं हुई है। तो यहाँ पे एक काउंटर मुकदमे को दाखिल कराया जाए, जांच कराई जाए और लड़की पे भी एफआईआर दर्ज हो। और इसकी तो आप ये कह रही कि लड़का का परिवार मुकदमा दर्ज करवाए लड़की के परिवार पर, उस पर? क्योंकि देखिए पहले इसमें ये तो जांच का विषय है ना, जांच के बाद क्या निकलता है कि शोषण हुआ किसका है। और अब हम डेली देखते हैं कि भाई लड़कों का भी शोषण होता है। तो अब जब लड़का कम उम्र का है तो उसमें पहले ही एक तरीके से लेबल लगा देना कि भाई ये अपराधी है, वो भी गलत है। मर्डर किया ना उसने, लड़की को लेकर भागा और उसको मर्डर के अभी वो कोर्ट की तरफ से तो अपराधी घोषित नहीं हुआ ना, अभी तो चार्जशीट भी फाइल नहीं होगी। और दूसरा क्या, चार्जशीट फाइल होना भी अपराधी घोषित करना नहीं हुआ। तो ये तो जांच का विषय है। तो जो जांच है वो इस एंगल से भी जांच हो, और पुलिस तभी जांच करेगी जब परिवार उसमें एप्लीकेशन दाखिल करेगा, शिकायत दर्ज कराएगा। क्योंकि देखिए वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे। अब जैसे गाँव का है तो वो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे तो नहीं होंगे। तो खेत का है शायद। हाँ, कितने लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तो जब जहाँ पे ये जो ऐसी आइसोलेटेड जगह होती हैं तो यहाँ पे किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन लड़की का जो कह रहा है, कहना ये है कि वो जबरदस्ती मर्डर करने के बाद मुझको तमंचा दिखा कर ले गया कि तेरे भाई को और फादर को भी मारूंगा और तुझे मारूंगा, मेरे साथ नहीं भागी, तेरी जैसे तेरी माँ को मारा। तो लड़की मौके की गवाह है। तो देखिए अगर लड़की और उसकी माँ 2 लोग थे, वो अकेला था और वो उम्र में भी कम था। अब उसने, अगर लड़के ने हत्या करी तो कैसे हत्या करी, गला घोट के मारा, गोली मारी, चाकू मारा, क्या मारा? फरसे से मारा, काटा उसको। हाँ, तो जब फरसे से काटा तो क्या उसने, किसी ने उसको रोका नहीं? वो तो 2 लोग थे, वो क्या इंतजार करती रही कि आओ मुझे फरसे से मार दूं, मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, या मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो ये जांच का विषय है। हो सकता है ये किसी परिवार की रंजिश हो, इस कम उम्र के लड़के को वहाँ पे फंसा दिया गया हो, लड़की की भी मेडिकल हो, लड़के का भी मेडिकल हो। और ये पूरा एक बड़ा जांच का विषय है। ये बिल्कुल प्राइमा फेसाई ये वैसा विषय नहीं है जैसा कि दिखाया जा रहा है।
नहीं, लड़की का भी कहना है कि वो बलात्कार, उसका बलात्कार के केस भी लगेगा, SC ST बलात्कार का मामला भी इसमें है, ज़बरदस्ती का भी मामला है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो ठाकुर परिवार से है और दलित कम है उस गांव में। देखिए, ये जहाँ पे अभी जो SC ST को लेकर के भी पहले कई तरीके से जो जजमेंट्स हैं, क्योंकि एक से एक सामाजिक एक इम्बैलेंस चीज़ें हुई हैं, SC ST एक्ट का कई जगह दुरुपयोग भी होता है। और यहाँ पे एक ये जो देखने वाला है कि भाई परिवार को भी एक शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लड़के के परिवार को, कि जो जांच है वो निष्पक्ष जांच हो, कि भाई अगर वहाँ पे लड़की क्यों मौजूद थी और लड़की ने खेत जा रही थी ना, अपनी माँ के साथ खेत में जा रही थी, तो वो उसको वहीं रास्ते में मिला और मर्डर करके उसको भगा कर अपने साथ लेके चला गया। तो भगा करके क्या उसको गोदी उठा करके थोड़ी लेकर के चला गया, तो वो तो लड़की की भी सहमति होगी, वो परिवार के समाज कि मैं डरी रही, मुझे तमंचा दिखाता रहा है वो छुपा के कि तुझे भी कर दूं। पर देखिए कि हत्या करी फरसे से, पर दिखाया तमंचा, तो अगर तमंचा होता तो हत्या भी तमंचे से होती ना। तो यहाँ पे भी जो है ये एक जांच का विषय है और चीज़ें वैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि अगर जिस आदमी के पास तमंचा है तो वो फरसे से क्यों मारेगा, वो तमंचे से ही मारेगा। तो ये एक जांच का विषय है और पुलिस को इसमें निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। पास्को की आप बात करें, पास्को तो 16 साल से कम का रहेगा ना, वो अगर वो 16 साल से ऊपर है तो पास्को काम नहीं कर पाएगा यहाँ पर। तो देखिए, पहले तो ये भी देखा जाए ना कि शोषित कौन है, और दूसरा कि भाई लड़की अपनी मर्जी से तो नहीं गई थी, क्योंकि लड़की तो एडल्ट है और वो कितने समय से इस लड़के को जानती थी, क्या उसके संबंध थे, पहले से भी उसके साथ संबंध थे या वो शादी करना चाहते थे। कई जगह मीडिया में ये भी रिपोर्ट है कि भाई जो लड़की का परिवार है वो शादी कराना चाहता था, लड़के का परिवार नहीं मान रहा था, तो उस चीज़ को लेकर के भी ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो ये पूरा जांच का विषय है। कई बार गाँव समाज में ऑनर किलिंग के ऐसे मुकदमे होते हैं और जो एक समय के बाद जब वो पूरी जांच होती है तब पता चलता है कि भाई ये गलत तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया। तो इसकी गहन जांच जरूरी है अभी। बिल्कुल गहन जांच ज़रूरी है और लड़के के परिवार की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई जाए, FIR दर्ज हो और उस पर जांच हो, क्योंकि देखिए जब तक कोर्ट किसी को दोषी करार नहीं देता तब तक वो दोष मुक्त है। लड़के ने कहा भी है कि मेरे दोस्त नहीं था, हालांकि ये हर कातिल कहता है। देखिए ये जांच का विषय है और जो लोग खुद भी एडमिट भी करते हैं उसमें भी कोर्ट पहले तथ्य को ढूंढती है, ऐसे नहीं कहती कि हाँ आप ही एक्यूज्ड हैं। धन्यवाद। ये थी रीना एन सिंह, जिनका कहना था कि लड़का माइनर है तो इस मामले में गहन जांच की जरूरत है कि आखिर शोषण हुआ किसका है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।